हेलो माय टू फैमिली, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे ना मैं ना रेगुलर ब्लॉग नहीं डाल पाती, उसका भी रीज़न है। मतलब नहीं आता है, कभी कभी थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं ना, तो मन नहीं करता है मैं क्या बनाऊँ वीडियो में, तो बना ही नहीं पाती, फिर इसीलिए मैं नहीं वो चीज़ें करती। तो यहाँ पे बहुत सारी बहन भाई लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं कि दी आप डेली ब्लॉग डाला करो, आपकी वीडियो का वेट रहता है मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब सुन के इतना अच्छा लगता है कि हाँ सच में आप सभी लोग जो मेरा फुल वॉच करते हैं, काफ़ी दिनों से जानते हैं या अभी जल्दी में ही जो जुड़े हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं, समझते हैं इस चीज़ को, तो मेरे स्ट्रगल को जानते हैं, मैंने कितना मेहनत अभी तक किया। जो लोग शुरू से वो लोग देखते ही हैं, तो मेरा सपोर्ट करते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज बैठी थी, अभी भी कोई वीडियो नहीं, फिर मैंने सोचा जो अपनी बात है थोड़ा बहुत आप लोग के साथ रखूं। और ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरी शादी कर लेने से फिर जब से तो मैं बहुत ज़्यादा, एक कम बात को बेटा थोड़ा वीडियो बना लें, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश तो हूँ, मैं मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई जोर दबाने में खुश हूँ। लेकिन मतलब जो भी है कि अब कोई एकदम से टेंशन चला गया हर चीज़, तो ऐसा नहीं होता है। जो इतने दिनों में, इतने कम उम्र में मैंने जो चीज़ें झेला, जो चीज़ें मैंने खोया है अपनों को जीते जी मरने के बाद, और जो रिश्ते जीते जी भी समझो ना के बराबर ही हुए हैं, सब कुछ है, तो सब कुछ सोच के टेंशन होने लगता है। ऐसा नहीं है नहीं भूल पाती, लेकिन अब वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं शेयर करना चाहती। जिस दिन कुछ भी नहीं, मैं उस टाइम पे अपने आप को संभलती हूँ, मजबूत बनती हूँ कि नहीं वो सब चीज़ें मुझे, क्योंकि यहाँ पे भी लोग उसका मजाक ही बना देंगे। मजाक बनाने वाले कुछ होते हैं जिनको मुझे बहुत ही ज़्यादा जलाने, आज से नहीं बचपन से थी, छोटे से जब भी से पढ़ाई लिखाई करते थे, जिसी से पास पड़ोस के लोग कुछ हैं, तो मैं उनको मजाक नहीं बनाना चाहती कि मेरा कोई मजाक बनाए। बाकी तो उनका काम है जो चीज़ें करें। और यहाँ पे ना मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती है, दूसरी शादी को लेकर सबसे ज़्यादा ये चीज़ें उठती है। और मैं अपने हस्बैंड के बारे में, आप सभी लोग पूछते भी हो ना कि उनके बारे में बताओ, वो क्या हैं, उनकी फैमिली कैसी है, फैमिली से मिलाओ, कैसे शादी की है, कैसे मिले, ये सब चीज़ें ना, तो इसका भी रीज़न है। मैं इसलिए, क्योंकि मैं देखो कोई मेरा यहाँ पे नहीं कि मैं व्यूज़ कमाती, कोई पति को नहीं दिखाई या चीज़ें, ये सब नहीं आता है। क्योंकि भाई ज़िंदगी खुद जिसके साथ इतना बड़ा खेल खेली हो, तो फिर वो आप लोगों के साथ क्या खेल खेलेगा, ये बुरी भी चीज़ है। ऐसे एक बहन का मैं नाम नहीं लूँगी, उनके वीडियो मैं देखती हूँ कभी कभी, और पहले बहुत देखती थी, लेकिन अब मैं उतना नहीं देखती। तो जैसे होता है ना, वो पता नहीं भगवान करे शादी हुई है कि नहीं हुई हो, फिर भी सिंदूर उंदूर लगा के ये सब चीज़ें कि मैंने शादी कर ली है, किसी में लगा रहता है किसी में नहीं, ये सब चीज़ें तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई देखो वो लोग करें जिनका कुछ नहीं, तो बात अलग है। जब किस्मत ने हमारे साथ कुछ ऐसा खेल खेला है, फिर हम पब्लिक के साथ क्यों ऐसा खेल खेलें, क्यों ऐसा खेल खेले, ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा। तो यहाँ पे जो भी था, मैंने इसीलिए जब शादी करने का जब मैंने फ़ैसला लिया था, तो मैंने एकदम से, क्योंकि उस टाइम मुझे खुद को संभालना था, मुझे खुद से डिसीजन लेना था, मुझे क्या करना है कैसे करना है। और मेरी लाइफ में उस टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम चली थी फैमिली को लेके, सबको। मतलब खैर ये है कि मैंने शादी वाला जिक्र कहीं पे कोई चीज़ें नहीं चलाया कि उसको लेकर कोई, क्योंकि मैंने जब एकदम से उम्मीद हर जगह से टूट गई कि भाई अब मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे सिवा कोई नहीं सोचने वाला है उनका, और उनका फ्यूचर क्या होगा किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। तो इसलिए तब मैंने ये चीज़ें सोचने की सोची कि नहीं, इस तरह तो मैं ना कुछ, मैं खुद कुछ कर पाऊँगी ना मेरे बच्चे किसी लायक हो पाएंगे। आज जैसे मैं दूसरों का मुंह ताकती हूँ, किराए के मकान में रहती, अकेले पढ़ाती लिखाती हूँ, आज कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ बात नहीं करता है। आज मैं सही होके भी झूठ हूँ, कल को मेरे बच्चों का भी यही हाल होगा। तो फिर मैंने सोचा, जब मैंने सोचना शुरू किया तो भगवान ने भी मेरा साथ दिया, बस सिंपल सी है। और वो भी एक सिंपल सी इंसान है, सब कुछ है वो एक साधारण, मैं समझो कि जैसा मैं मुझे चाहिए भाई, जैसे मतलब नेचर स्वभाव के जो चीज़ें थे कि किसी इंसान का किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल उनके जैसे या क्या चीज़ें। लेकिन हाँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं फील होता है यहाँ पे कि हाँ मतलब मेरे बच्चों के साथ या मेरे साथ कि वो कोई अलग इंसान है या जिनसे बच्चों का खून का रिश्ता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने ज़ुबान पे भी वो चीज़ें नहीं लाना चाहती, और बस मैं भगवान से यही बोलती हूँ ये रिश्ता ऐसे ही बना रहे। हर चीज़ में कमी आ जाए, खाने में पहनने में, वो मैं एडजस्ट कर लूँगी, बट ये प्यार जो हमारा है ऐसे ही बना रहे हमारे बच्चों का। तो बस एक माँ को और क्या चाहिए, यही ना। तो इसलिए तो इस पे भी मतलब ये बातें होती है ना, मैं सुनती हूँ। वैसे तो मैं कहीं पे भी कोई बातचीत नहीं उतना करती, मैं बिल्कुल से भी नहीं, मैं रिश्ता ही नहीं रखना चाहती भाई, उस टेंशन में मुझे नहीं जीना है। टेंशन होता है सबको, अभी सब लोग कमेंट्स भी करते हो कि हिम्मत से काम लो, जो भी हो गया भूल जाओ, हम भी दूसरे को यही एडवाइस देते हैं, लेकिन जब खुद पे बीतती है ना तो वो आती है बहन, कोई भी हो, है ना, ये बात सही है।
लेकिन फिर भी इंसान धीरे 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 क्या होता है, वो पत्थर बन जाता है, उस चीज़ को वो सहना सीख जाता है। तो लोग क्या बोलते हैं, वो तो बदल गए, वो तो बदल। अब मेरे यहाँ पे ना मैं सुनती तो मेरे को बहुत हंसी आती है कभी कभी। मेरे पास पड़ोस में कुछ लोग हैं, अरे अब तो उनको मतलब क्या बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हंस हंस के वीडियो बनाती है, मेकअप करती हैं, ये करती हैं वो करती हैं, मतलब ऐसी सब चीज़ें हैं ना। तो मुझे ये बातें हाँ मतलब अच्छा नहीं लगता मैं करूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ नहीं करूँ, लोग तक लगे कि मुझे क्या पता नहीं चलता, कहीं ना कहीं से हो जाता है मुझे कि कौन कैसा क्या बोल रहा है। वैसे भी मैं कभी फ़ोन नहीं करती किसी के पास कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। लेकिन आज ये समाज है ना, और ये मैं उन सभी बहनों को कहूँगी जो भी अपनी लाइफ, जरूर नहीं कि वो सिंगल मदर है या उनके हस्बैंड नहीं तभी वो परेशान है, बहुत सारी ऐसी हैं समाज में, औरतें या इंसान कोई भी हो, माँ बाप होते हुए भी लड़कियां, मतलब सब कोई परेशान है हर चीज़ से। किसी का फैमिली पति है फिर भी समाज के लोग, या बहुत सारी बहनें होती है भी, मतलब समाज है ना, पति नहीं होता तो भी, जिन्हें अभी कोई लड़की है ना तो जिनके बच्चे वच्चे नहीं और थोड़ा लेट से होते ना, मैं समाज में भी चीज़ें लोगों से सुनती हूँ ना, कोई भी चीज़ों का बोलेंगे अरे वो पहले नहीं चाहती थी इसीलिए भगवान उनको नहीं देता, ये नहीं करता, मतलब जिनका सब कुछ बना है, पांचों उंगली भाई जिनको बोलते बराबर, जैसे जिन लोग का है, तो उनको ये लगता है वही खुदा है। मतलब हर कोई तो चाहता है मेरा अपना घर हो, मेरा पति हो, मेरे बच्चे हो, अच्छी जॉब हो, सब कुछ मैं अच्छे से जीऊँ खाऊँ, मतलब कौन नहीं चाहता, किस औरत को, किस मर्द को, किस इंसान को इसकी नहीं ज़रूरत है, हर कोई चाहता है मेरी ज़िंदगी नरक सी रहे। या मैं चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, फिर मैं किराए के मकान पे रहूँ, मैं सुबह उठूँ खुद से खाना बना के स्कूल बच्चों को लेके जाऊँ, फिर वहाँ से आऊँ, और ऊपर भी उसमें भी कोई जितना 4 लोग 4 तरह की बातें। तो मैं जब वहाँ पे रहती तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जैसे कुछ लोग होते तो भाई जो एक सिंगल मदर है, अगर वो किराए के या मायके में, फैमिली मायके ससुराल में रहोगे तब भी लोग यही चीज़ें कहेंगे कि बेटा आप दूसरी शादी कर लो, बच्चे भी छोटे, बहुत सारी बहनें ये चीज़ें सुनती होगी ना। तो मेरा था कि ये लोग ना, मतलब जैसे कोई भी होता तो ये लोग, मतलब लोग कहते थे ये चीज़ें कर लो, तो फिर मैं भी अपने तरफ से भाई कि कहाँ कर लें, कौन कर लें भाई, सबको भी ऐसे कहना आसान होता है, इंसान किससे करेगा, कौन है भाई, मेरे 2 बच्चे कौन अपनाएगा, कैसे क्या, ये जवाब हो जाता था। तो चलो कोई ना, अब जब इंसान कर लिया है ना तब भी लोगों को दिक्कत है, तब भी दिक्कत है। तो जब रोते थे, परेशान होते थे, अरे नहीं कहती हैं कि कहीं कर वर लें, घर वर बसा लें, ऐसे परेशान रहती हैं अकेले, ऐसे वैसे दुनिया। और आज जब बसा लिया मैंने घर, तो उस पर भी बहुत आपत्ति है, अरे अब तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ों में है जो, उनको नहीं पूछी, उनसे नहीं पूछना चाहिए उनको, अभी जो रिश्ते जीते जीते, मैं रिश्तों का नाम यहाँ नहीं लेती क्योंकि भाई लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगी, पूछना चाहिए, करना चाहिए, ऐसे कर लिया अपने मन का। हाँ मैंने अपने मन का कर लिया है, क्योंकि जब सबके मन का हुआ था ना जिस टाइम पे, कितना मैं तो क्या बोले, जब सबके मन का हुआ था, जो होता ना कि एक बेटी को खूंटे से बांध दो, तो बांध दिया गया था, जब मैंने वो रिश्ता निभाया था, हर चीज़ किया था। और आज जब सब कुछ मेरा उजड़ गया, तो कौन सा मेरा गांव, कौन सा घर, कौन सा परिवार, किसने मेरा साथ दिया जाके, कि जो दर दहेज दिए या उस घर में हिस्सा या कोई चीज़ें होती है, कौन सा, जबकि यहाँ तक सब चीज़ों का मेरे पे ही ताना मिला। ऐसे लगा कि जैसे कि बाप रे, मैंने क्या बोलते, सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से वहाँ पे किया था, जो आज सब कोई हाथ मतलब छुड़ा लिया, मेरे से नहीं मतलब, मेरे से नहीं मतलब, तुम जानो तुम जानो तुम जानो। जब बगड़ता है ना, बिगड़ता है जब किसी का ना, तो ये इतने तुच्छ लोग होते हैं, इतने नीच लोग होते हैं कुछ, और ज़्यादातर ये औरतें जो होती हैं कुछ लोग, कि अभी जैसे आपका जब मतलब चल रहा है, जैसे मेरे हस्बैंड वाइफ हैं, और हस्बैंड वाइफ किस में नहीं नोक झोंक होती, भाई बहन में नहीं होती, किस में नहीं, में थोड़ी भी बहुत होती है। अगर इसको पता चला है किसी को, जो बहुत नीची लोग होते हैं, उनकी सोच बहुत छोटी होती है, कि इनमें अगर आपका जिस दिन बिगड़ जाएगा, लोग कहते हैं अरे कर तो ऐसे होता रहा इसे, अरे अपने पति को पहले नहीं करती थी, इनमें ऐसे होता था। मतलब अगर आप जिंदा हो, आप लाख अच्छो, आपकी बुराई होगी, और जो इंसान दुनिया से चला जाता है उसकी अच्छाई होती है। मैंने आज एक पोस्ट भी आप लोग के साथ शेयर किया था चीज़ें, तो वो रियल होती है, मैंने वो चीज़ें मतलब क्या बोलते हैं, मैंने फील किया है, मेरा अनुभव कहता है। इतनी उम्र भले ही, चलो इतनी उम्र बहुत कुछ मैंने देखा है। तो आज मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, मैं हर चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की, मैं यहाँ पे वो चीज़ें नहीं शो करती कि मेरा आप लोग ये करवा दो, मेरा ये करवा दो। मैं एकदम से मेरा डिसीजन था, मैं अकेले ज़िंदगी काट लूँगी, ये चीज़ें ना ही मेरी लाइफ में कोई था कि नहीं मैं भाई ये करूँगी, मैं वो करूँगी। लेकिन जब सब जगह से सब रास्ते मेरे बंद हो गए ना, तो ऊपर वाला तो कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा ही, क्यों इतनी किसी को वो है दिक्कत है। तो इस बार मैंने जिस इंसान का हाथ थामा है ना, मैंने किसी इंसान को नहीं, किसी कोई मेरा आगे कोई हाथ थामा, मैंने उस भगवान पे भरोसा करके ना उस इंसान का हाथ थामा है।
और यही सोच, और ये जो लोग आपको आज इतनी जलन मुझसे हो रही ना, यही क्योंकि ये लोग यही चाहते थे मैं ऐसे ही रोती रहूँ, ऐसे ही परेशान रहूँ, मेरे बच्चे ऐसे ही रोते परेशान। तो यहाँ पे मैं तो हो जाती, मैं तो कर लेती, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप का प्यार इतना दिन देखा, पति की जितना दिन थी सब कुछ मैंने देखा। मेरे आज इन मासूम बच्चों का क्या था, इनकी ज़िंदगी तो बर्बाद थी ना। तो फिर मैं, अगर मुझे उस लायक इंसान मिला कि जो मुझे लगा कि नहीं भाई, मैंने यहाँ पे एक बहन कमेंट्स भी की थी कि बताने की ज़रूरत नहीं है, इन भैया में जो भी चीज़ें, आपने बहुत अच्छा मतलब लाइफ पार्टनर चुना है, जो हर चीज़ें हैं। तो सही बात है, जो लोग समझदार हो ना वो चीज़ें समझ जाओगे कि यहाँ पे मैंने अपने लिए कोई नहीं कि मैं यहाँ पे राज करूँगी या दौलत देख के या ये देख के दुनियादारी करके। मैंने अगर सबसे ज़्यादा यहाँ पे नोटिस किया ना तो ये चीज़ें मतलब मैंने इनसे यही चीज़ की उम्मीद की कि यहाँ पे मेरे से ज़्यादा ना मेरे बच्चे खुश रहेंगे, ये इंसान खुश रखेगा मेरे बच्चों को, या इस जगह पे इनसे शादी करने से मेरे बच्चों को कोई आपत्ति ये सब नहीं होगी। ये सब सोच समझ के तब मैंने ये फ़ैसला लिया। और मैं 2 बच्चे हैं, जब वो इतना बुरा वक्त मैंने झेल लिया है तो फिर एक इंसान को चुनने में गाँव समाज को बटोरूँ, वहाँ पर ये चीज़ें करूँ और गांव समाज इसमें मेरा भाई साझेदार हो जाता है, या कल को मानते हैं सब लोग बोलते भी ऐसा है, ऐसा हो जाता है फिर से ऐसा, वो तो किस्मत की बात है, जो होगी फिर इंसान झेल लेगा, जो होगा फिर झेल लेगा ना। तब तुम लोग साथ मेरा देने आए थे ना, बाबा के साथ देने क्या मतलब होता है। और बात रही बच्चों की, तो मैं नहीं जानती कि माँ से या मुझसे ज़्यादा मेरे गाँव समाज फैमिली परिवार के लोग को इतनी फिक्र थी कि 3 साल ख़त्म हुए हो गया था, ससुराल का भी एक फ़ोन करके किसी ने बच्चों का नाम नहीं लिया था। आज बल्कि सब पोती पोता दुनियादारी वाले बने हो। तो बस किस्मत का लेख था। बस ये है कि जिस जगह पे मुझे तुम लोगों ने तोड़ा और मुझे मर जाना चाहिए था, मैं उस जगह पे बिल्कुल जीती जागती होशो हवास में हूँ, अपने बच्चों के साथ में हूँ और अपने बच्चों के लिए आगे खुश रहने का, उनका फ्यूचर बनाने का आगे रास्ता खोज ली हूँ, कर रही हूँ मेहनत। बस इसी चीज़ को तुम लोग को बर्दाश्त नहीं होती, जैसे कहते हैं नहीं मेरी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती कुछ लोग को, बस वही चीज़ें हैं। तो फिर जलते रहो। और मैं अपने भाई बहन जो मेरे यूट्यूब पर फैमिली है ना, आप सभी लोग जो कि अपने हस्बैंड के बारे में बताओ, मैं बताऊंगी। बस कुछ दिन मुझे भी मतलब सुनना है लोगों की कितने हद तक ये लोग जा सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी बातें होती, वो ऐसे हैं वैसे हैं, ये देख के किए वो देख के किए, कल बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, ये होगा। तो मैं भी थोड़ा भी सुन रही हूँ मैं, इसीलिए क्योंकि मैं सोशल मीडिया में बता दूँगी कैसे क्या, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा नहीं वो चीज़ें हैं। लेकिन बस तो फिर इन लोग को ये हो जाएगा तो थोड़ा और ये लोग अभी बोले, बस यही रीज़न है। तो मैं भाई कोई घुमा फिरा के यहाँ पे कोई बातें नहीं करती, क्योंकि घुमाना फिराना होता तो मैं अपने हस्बैंड को ही नहीं दिखाती। यहाँ पे बहुत सारी बहनें, बहुत सारी नहीं, एक बहन है ऐसी जिनका सिंगल मदर है, वीडियो देखती थी वो भी ऐसे सिंदूर लगा के जो भी करती हैं, पर नहीं करना चाहिए चीज़ें, क्योंकि किस्मत ने हमारे साथ खुद ऐसा खेला है तो हम पब्लिक के साथ खेल के क्या करेंगे, नहीं करना चाहिए, चीज़ें गलत है। तो मैंने कोई भी चीज़ें यहाँ पे नहीं घुमाया आप लोग को, आप लोग भी जानते हो भाई मेरे पे व्यूज़ आए ना आए वो चीज़ अलग है। हाँ मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे, मैं वो कर रही हूँ, होगा नहीं, इसके अलावा मेरे पास और भी मेरे हुनर है, मेरा और काम है, मैं और करती है। तो है नहीं कि नहीं यूट्यूब पे कामयाब होने के लिए मैं कई हद तक गिर जाऊँ, नहीं गिरना है उतना, बस ऐसे ही। तो आप सभी को मेरी बातें कैसे लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ब्लॉग वीडियो में, कोशिश करेंगे। बाय बाय।